हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग। लेके आ गए हम आपके लिए सुपर 20 MCQ का पार्ट नंबर 3। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 जिसके PDF और वीडियो लेक्चर दोनों हमारे यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाकर के आप देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसमें सुपर 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि आपके 27 फरवरी होने वाले एग्जाम को, मैथ एग्जाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता देंगे। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि आपको 25,025 के अभाज्य गुणनखंड हैं, इसमें से कौन सा अभाज्य गुणनखंड का एक इसमें से है। तो सबसे पहले इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो आप चाहे ट्री मेथड से कर लीजिए और चाहे भागबिज से कर लीजिए। तो आज हम इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हमारा 25,025 है, इसको हम क्या करेंगे, ट्री मेथड से करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं। ठीक है बच्चों, हल्का सा मोटा करते हैं। चलिए आगे आपका ये, अब इसको ट्री मेथड से करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसे करना होगा। सबसे पहले डिवाइड किससे होगा, 5 से। तो इसको आप 5 से डिवाइड करिए। अब यहाँ पे इसको काटिए। 5 5 25, जीरो नहीं कटेगा, 5 जीरो में जीरो, फिर दो नहीं कटेगा, 5 जीरो में जीरो, 5 5 25, ये आ गया। फिर इसको आप डिवाइड करिए, तो यहाँ पे 5 से काटना है तो हमें 5 लिखे, 5 1 5, 5 जीरो में जीरो, 5 जीरो में जीरो, 5 1 5। फिर इसको आप ऐसे बनाइए। यहाँ पे अब ये किससे कटेगा, आई होप ये 3 से कटेगा, तो सॉरी 7 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो 7 1 7, 3 बचेगा हासिल, तो यहाँ पे 30 बनेगा। उसके बाद 7 चौक 28 आएगा हासिल आपका 2, 7 3 31। अब ये किससे कटेगा, तो पता है आपको 143 किससे कटता है, 11 से कटता है। तो 11 से कटेगा तो क्या होगा, 11 1 11, हासिल आएगा 3, 3 बचा, क्या आ जाते हैं 33, 13 आएगा। 13 किस चीज नहीं करता, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। अब जो ये संख्याएं बची है इन्हीं को आप ले लीजिए। ठीक है, अब इन्हीं को आप ले लीजिए, ये आपका अभाज्य गुणनखंड बन गया। तो कितने 5 है, 1 2 3, यानी 5 की पावर 3। ठीक है, कितनी होगी, सॉरी नहीं, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, ये उसी में कहा 5। यहाँ पे 5 की पावर क्या होगी, 2 होगा। और यहाँ पे 7 1 11 का पावर 1 रहेगा और 13। तो क्या आएगा, 5 स्क्वायर × 7 × 11 × 13। किसमें है? देखिए इसमें 7 का स्क्वायर आ गया, यानी ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं संख्या 4 + √3 एक संख्या है, ये कौन सी संख्या है। ध्यान से देखिए, हमने बताया था, आपने देखिए आप लोग जानते होंगे कि 4 + √3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब ये सीधा क्वेश्चन हो गया, इसमें हमने सीधा आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर भी होगा। लेकिन कैसे होगा, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी परिमेय संख्या में, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है, यानी कुछ भी करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, किसका, एक अपरिमेय संख्या का। ठीक है, किसका, एक अपरिमेय संख्या का। बशर्ते यह ध्यान रखिएगा, ये अपरिमेय संख्या ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो। तो अगर उसमें हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो आपका हमेशा जो आंसर आएगा वो एक परिमेय अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो देखिए 4 तो आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, 4 परिमेय संख्या +√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बताया एक परिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो आंसर क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या। यानी हमारा आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं किसी दो घात तो बहुपद में a² + bx + c = 0, जहाँ पे a जीरो नहीं रही है, आपका क्या है, दो घात समीकरण का स्टैंडर्ड यानी मानक रूप है। ठीक है, के लिए संगत समीकरण y बराबर a² + bx + c के ग्राफ का आकार होता है। ध्यान से देखिए, दो घात समीकरण का, ये आपको बहुपद वाले चैप्टर में मिलेगा। दो घात समीकरण का कैसा आकार बनता है, ग्राफ हम बनाते हैं जब हम x और y डायग्राम बनाते हैं, तो हमेशा बताए थे जो दो घात समीकरण होता है उसका हमेशा ग्राफ बनता है पैराबोला। या तो यहाँ पे टच करेगा, नहीं करेगा, या तो ऐसे एक बार टच करेगा और या फिर क्या करेगा, ये ऐसे इस लाइन को ऐसे कट करके जाएगा 2 बार। ठीक है, तो यानी जब नहीं टच करता तो इसके एक भी हल नहीं है, टच करता है तो यानी हल है पर दोनों एक जैसे हैं, और कट कर दिया दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों हल अलग अलग है। यानी हमेशा लेकिन बनेगा कैसा, पैराबोला का, यानी परवलय आकार बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या। चलिए दो संख्या दी गई है, तो पहले सबसे पहले तो आपको मानना होगा कि माना पहली संख्या बराबर क्या होगा, x, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, y। ठीक है, ये x और y होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं दोनों का अंतर यानी x - y = 26। इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण आपका एक आ गया। लेकिन कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लो एक संख्या है और यहाँ पे y,
कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये 3 गुना है, तो आप यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, तभी बराबर हम रख सकते हैं दोनों को, ध्यान देखना। कह रहे हैं यक्स जो है वो वाई से 3 गुना है, मतलब दूसरी संख्या से पहली संख्या 3 गुना है, तो इसलिए हमने यहाँ से 3 गुना, क्योंकि हमने बीच में बराबर का चिन्ह लगाया, यानी यक्स बराबर क्या आ गया 3y। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब समीकरण और एक दो से आप सॉल्व कर लीजिए। यक्स जहाँ पे हम क्या रख दें, 3y रख देंगे, तो 3y माइनस वाई बराबर का 26। ठीक है, तो यहाँ से 3y में से y जाएगा 2y बराबर का 26, तो y बराबर क्या हो जाएगा 26/2, यानी कि 13। y का मान क्या आ गया 13 आ गया। कह रहे हैं बड़ी संख्या बताना है, ध्यान से देखिएगा, y बड़ी संख्या नहीं है, यहाँ पे ये x बराबर क्या होगा 3 गुणे y का मान 13, 13×3 = 39, यानी x की वैल्यू क्या आ गया 39, यानी x संख्या जो है बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर नंबर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दो घात समीकरण 3√3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 बराबर 0 का विविक्त है। हमने पिछले प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 में विविक्तर कई बार सॉल्व करवाया। विविक्तर का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है b² माइनस का 4ac। सबसे पहले इस समीकरण को आप स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू जो होगा √3 होगा, b का मान जो होगा -2√2 होगा, और c का मान जो होगा -2√3 होगा। बस आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान क्या है -2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस का, ठीक है, माइनस का क्या है आपके पास, यहाँ पे आपका 4 है, सॉरी यहाँ पे आएगा नहीं, चलिए हम इसको थोड़ा मिटा करके नीचे लिखते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है आपका b² यानी क्या है आपके पास -2√2 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए क्या है √3 इंटू -2√3। ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस 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 का आ जाएगा प्लस, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या हो जाएगा 8, और √3 क्या हो जाता है 3 हो जाएगा, तो 8×3 = 24, यानी कि 8 + 24, 24 8 कितना होता है 32। इसका विविधता कितना आ जाएगा 32। आंसर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहे हैं ये समीकरण इतना दिया गया है, बताइए दो घात समीकरण है नहीं। ये आपके चैप्टर दो घात समीकरण से है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि दो घात समीकरण तक दिखते नहीं, पर होते हैं या नहीं होते हैं ये हमें पता करना होता है। ये तो दिख नहीं रहा हमें दो घात समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे तो x/(x+1) प्लस का x+1/x बराबर का 13/6। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे x से गुणा करा दीजिए, क्योंकि हमें हर बराबर करना है, तो यहाँ पे भी x+1 से गुणा कराएंगे, और हाँ यहाँ भी x+1 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x² ऊपर बट्टे में प्लस में x+1 का होल स्क्वायर, पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे x+1 इंटू x बराबर में 13/6। देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा आपका x² प्लस में x², अब यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो x² प्लस का a² प्लस का 2x बटे, अब यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा x² प्लस का x बराबर में 13/6। अब क्या करिए, देखो कुछ दिख रहा है जोड़ने लायक, ये यहाँ से इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब x² जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2x² प्लस में 2x प्लस का 1 बटे x² प्लस का x बराबर में 13/6। अब आर पार पे गुणा करा दीजिए, तो 6 दूनी 12x² प्लस में 6 दूनी 12x प्लस 6 एकम 6 बराबर 13x² प्लस में 13x। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12x इधर है, उधर 13x² है, उसको इधर ला लीजिए, यहाँ से उधर लाएंगे तो आप 12 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का x²। अब यहाँ पे 12x है, वहां पे 13x, फिर इधर उसको लाएंगे तो आपको बचेगा माइनस का x प्लस का 6 बराबर 0। आप इस पे क्या कर देंगे, पूरे में माइनस का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, तो हो जाएगा x²। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का x, क्योंकि माइनस गुणा के माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस का 6 बराबर का 0। अब ये जो कि आपको दिख रहा है ये दो घात समीकरण है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, और 2 होती है तो वो दो घात समीकरण कहलाता है ना। हाँ कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं निम्न अनुक्रम में an बराबर 4n प्लस का 1 का पांचवा पद होगा, तो आपको इसमें पांचवा पद बताना है। ध्यान से देखिए, an बराबर 4n प्लस का 1।
ठीक है। तो n बराबर 5 हो, यानी पांचों पद निकालना है, यानी n बराबर 5 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए ए 5 बराबर 4 × 5 प्लस का 1। तो 5 20 प्लस का 1 बराबर 21। तो 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर चलते हैं। इसमें आपको एक आकृति दिया गया है, कह रहे हैं इस आकृति में जो डी ई लाइन है वो बीसी के समांतर दी गई है, ठीक है। और ए डी अपॉन डी बी बराबर 3/4 और ए सी बराबर 15 दिया गया है, ए ई को मानने के लिए। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ए डी से रेशियो जो होगा ए बी का रेशियो, देखिए ए डी का रेशियो जो डी बी का रेशियो दिया गया है, यानी ए डी बटे डी बी का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए ई के रेशियो से, और कहाँ से, ई सी के रेशियो के बराबर होगा सबसे पहले। अब ए डी और डी बी का रेशियो क्या है, 3/4 दिया गया है। ए ई का मान हमें बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ईसी का मान हम जान सकते हैं। ईसी का मान क्या दिया गया, अगर ए से सी का मान दिया गया तो ईसी का मान हम निकाल सकते हैं। ईसी का मान कैसे निकालेंगे, ए सी माइनस का ए ई। अगर ए पूरे में से ए सी में से ए ई को, इस लाइन को हम घटा देंगे, यही वाला लाइन बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस का ए ई, ठीक है। चलिए तो यहाँ से 3/4 बराबर ए ई बटे ए सी क्या है, 15 माइनस का ए ई। अब क्या करिए, आप आर पार का गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ए ई है, ठीक है। अब आर पार गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 15×45 माइनस का 3 ए बराबर में क्या आएगा आपका 4 ए, ठीक है। अब इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ से आएगा 45 बराबर 4 ए प्लस में 3 ए, क्योंकि इधर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो 4 + 3 7 यानी 45, यानी 45 बराबर 7 ए। 7 को इधर भेज देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 45/7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 45/7, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कहने बिंदु एक के निर्देशांक -5 और 7 है तो बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर हम इस तरह से एक ग्राफ लाइन खींचते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। और जब हम इस पे देखते हैं तो यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों प्लस में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दोनों प्लस में। इधर जाते हैं तो हमारा ये एक्स क्या होता है, माइनस चला जाता है, और वाई प्लस में ही रहता है, ठीक है। और जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, दोनों माइनस में चले जाते हैं। और जब इस साइड में नीचे आते हैं तो इधर तो एक्स प्लस में हो जाता है, लेकिन वाई माइनस में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई प्लस में ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। हाँ, तो एक्स प्लस में होता है, वाई माइनस में होता है। तो देखिए इसमें पहला अर्थ जो है, एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस में आ रहा है और वाई वाला प्लस में आ रहा है। तो कहाँ पे आ रहा है, माइनस और प्लस यहाँ पे, यानी ये किस चतुर्थांश में होगा, सेकेंड वाले, किस में होगा, सेकेंड वाले, यानी द्वितीय। तो द्वितीय का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दिया गया है 15 cot A बराबर 8, तो आपको बताना है साइन ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉट ए बराबर 8/15 होता है, ठीक है। अब कॉट ए बराबर क्या होता है, आपको पता होगा, एक फार्मूला लाल बट्टे का, यहाँ से सभी को पता होता है, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए, काट का ये फार्मूला था, यानी आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका आधार है, ये क्या है, लंब। अब आधार और लंब पता है तो हम कर्ण आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, यही होता है। आधार क्या है, 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। और लंब कितना है, 15, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ लेंगे 5 4 9 6 2 8 और 2। कर्ण स्क्वायर बराबर 289, और कर्ण बराबर 289 किसका वर्ग है, 17 का। आ गया आपका 17 कर्ण बराबर। अब बताना है हमें साइन ए बराबर। अब देखिए साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपके पास 15, कर्ण कितना है 17, यानी 15/17। आ गया आसानी से, ऑप्शन नंबर ए का बी आपका राइट आंसर है, 15/17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। दिया गया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसमें आपको मान बताना है, इसका सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, tan 45 का मान क्या होता है, एक। यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आना है, कुछ उसमें नहीं आना। प्लस cos स्क्वायर 30, आपको cos 30 का मान पता होना चाहिए। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। माइनस साइन साइड 30 का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2 प्लस 3 त्रिक का 3 का स्क्वायर करेंगे, वैसे स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का अपोजिट है, ये क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका 2। अगर करना भी चाहते तो कर सकते हैं, यहाँ पे 3/4 माइनस 3/4 ही आएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में हट के जीरो हो जाएंगे, और 2 में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो ही रहेगा, यानी आंसर नंबर 2 आपका आंसर सही होगा।
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहे हैं एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु के मीनार के शिखर को हमने वो 60 मीनार की ऊंचाई बताई। चलिए देखिए पहले यहाँ पे एक आपको मीनार बनानी है, ठीक है। इस तरह से हमने लाइन लिए, मान लीजिए मीनार है। अब कह रहे हैं इससे आधार से जो है यहाँ नीचे से 130 मीटर, यहाँ से जो ये दूरी है 130 मीटर, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से बिंदु का शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना दिया गया आपको, 60 डिग्री, ठीक है। कितना दिया है, 60। तो आपको मीनार की ऊंचाई यानी ये लंब बताना है। अब ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, यानी पाइथागोरस त्रिभुज, इसमें ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए इसमें साइन थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसमें क्या लगेगा आपका, लंब है, ये आधार है, तो लंब आधार किसमें होता है, टेन थीटा में। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब टेन 60 का मान क्या होता है, √3। और लंब क्या है आपके पास, नहीं पता। उसके बाद आधार क्या है, 130। तो हमें लंब चाहिए, तो यहाँ बटे एक, आर पार गुणा कर देंगे, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, 130 √3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे हैं एंगल ए ओ बी बराबर 60 है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, ये ध्यान देखिए, ये भी त्रिकोणमिति का है, ना कि वृत्त का चैप्टर का है, ठीक है। अब ये आपको एक पता होना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी लंब होती है, ठीक है। और लंब होती है तो एक बन गया एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जब एक रेखा पता हो तो दूसरी रेखा हम आसानी से पता कर सकते हैं, क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके। तो इसमें देखिए हम क्या लगा सकते हैं, हमें लंब पता करना है और ये कर्ण पता है, तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन में, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन कितना है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, नहीं पता, कर्ण कितना है, 6 सेंटीमीटर। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर लंब बटे 6 डिग्री। तो दो से इसको काट देंगे, दो तिया छः, इधर जाएगा तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में बताना है आपको कि एंगल ए पी बराबर 50 है, तो एंगल ए ओ बी, मतलब यहाँ पे जो सेंटर में कोण बन रहा है ये कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, ओ बी और बी पी और पी ए, ठीक है। अब पता होता है एक चतुर्भुज में कितने डिग्री कोण बनता है, 360। अब ये 50 है, ये वाला हमें नहीं पता, ये वाला पता है। कैसे पता है, आपको बताएं अभी। प्रमेय है, त्रिज्या पर जो है, त्रिज्या होती है जो स्पर्श लाइन पर त्रिज्या मिलती है, तो उसमें बिंदु बिंदु पर क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण। और यहाँ पे भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण। तो ये 90 और ये 50। तो देखिए 90 90 180 प्लस का 50 कितना हो जाएगा, 180 50 230 हो जाएगा, ठीक है। और 360 में से आप क्या करिए, 230 घटा दीजिए। तो जीरो, 6 में से 3 गया 3, 2 में से गया 130, 120 डिग्री आपका आसानी से आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए एक वृत्त है आपका इस तरह से, कह रहे हैं इसका क्षेत्र परिधि क्या है, 22 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई आर बराबर क्या दिया गया आपको पास, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 × आर बराबर 22। 22 से 22 कटा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 7/2, ठीक है। ये 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, तो आर बराबर आपका 7/2 आ गया। कह रहे हैं अब इसका चतुर्थांश निकले। मान लो वृत्त का चतुर्थांश मतलब इसको 4 हिस्से में इस तरह से काट दिया हमने, तो यहाँ पे 4 हिस्से में काटने पर एक गोले के अंदर कितना, 360 डिग्री, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री। थीटा हमें पता चल गया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, परिधि के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आप पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है, 7/2 गुणे 7/2, हमने 2 बार लिखा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। थीटा का मान 90/360। अब इसको आप कट काट दीजिए, दो से काटेंगे, यहाँ पे 11 बचेगा, 7 से हमने एक 7 काट दिया, ठीक है। जीरो से जीरो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, नीचे 4 बचा, ठीक है। 11 × 77/4 दूनी 8, 77/8 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, आपका नंबर भी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात आपको दिया गया, ठीक है। तो आर बटे आप क्या दिया गया, एच, यानी 5/7। अब इसके पीछे हम अनुपात में दिया गया, तो एक्स वैल्यू लगा लेते हैं, 5x और 7x लगा देते हैं, ठीक है। और इसके आयतन में इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयतन दिया गया है इतना है। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला पता होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब इसमें आप लगा दिए बराबर 550 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आपको पता है 5x, क्या है यहाँ पे 5x।
ये हो जाएगा आपका 5×5 = 25 x²। ठीक है, ऊंचाई क्या है आपका 7x बराबर में 550। ठीक है, ध्यान देखिए उसके बाद आप, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ कटेगा, हाँ, 11×2 = 22, 11×5 = 55, 0। ठीक है, 25 × 25, 25×2 = 50। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, और 2 से ये कट जाएगा, 2×1 = 2। यहाँ बचेगा x³ बराबर, उधर बचेगा 1, तो x³ यानी ये भी क्यूब है, और x को काट देंगे, x बराबर क्या होगा 1। जब 1 x बराबर आ गया तो आपकी त्रिज्या क्या है 5x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, x का वैल्यू रख दीजिएगा, तो 5x यानी 5×1 यानी 5×1 = 5। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहे हैं एक शंकु की आधार की त्रिज्या दी गई है, उसकी ऊंचाई दी गई, त्रिज्या की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो आपका शंकु कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ से ये जो ऊंचाई होती है ये क्या कहलाती है आपकी h ऊंचाई कहलाती है, और यहाँ से जो यहाँ तक होती है त्रिज्या कहलाती है r, और त्रिज्या की ऊंचाई ये l कहलाती है। ठीक है, स्लैंट हाइट जो होती है ये l कहलाती है। तो इसको निकालने के लिए आप इसमें त्रिकोण या समकोण त्रिभुज वाला लगाते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होता है, यानी l² बराबर r² प्लस का h², यही होता है ना। तो l² बराबर r² क्या है आपका, r आपका क्या है 3.5, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस में आर क्या है आपका, ये सॉरी आर इतना है, एच कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो l² बराबर 3.5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका। ठीक है, 3.5 के स्क्वायर करेंगे तो 5×5 = 25, 3×3 = 9, 5×3 = 15, 30। ठीक है, आएगा 5×2 = 9, 3 × 12 1225। ठीक है, 1225 सॉरी 12.25 आएगा। ठीक है, 12.25 प्लस का 12 क्या होता है 144। जब इसको जोड़ देंगे तो l² बराबर हो जाएगा, ठीक है, 12 जोड़ेंगे इसमें तो दशमलव में 25 तो रहेगा ही, और 4×2 = 6, 4×1 = 5, 56। ठीक है, कितना आ जाएगा 156। अब 15,625 यानी दशमलव का अगर भूल जाए हम, तो अभी ये कितना किसका वर्ग होता है 125 का, तो 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे हम 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो यल बराबर क्या हो जाता है 12.5। ठीक है, अगर इसको नहीं निकाल पा रहे हो तो आप सिंपल से क्या करोगे, आप इसको भूल जाइए, यहाँ पे दशमलव को हटा लीजिए। ठीक है, इसको हमने 100 में कर दिया। अब ये देखिए 15,625 किसका होता है 125 का होता है, और 100 किसका वर्ग होता है 10 का। अब 10 से इसको भाग करेंगे तो 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा, सब 50 अंक का आप लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपको, इसमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालते वक्त सबको, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे एक ग्राफ बनाओगे तो इसी पर एक ग्राफ और ऐसे बनाना है। ठीक है, आपको इस तरह से वर्ग अंतराल दिया गया 12 बार था, तो यहाँ पे इसको यक्स निकालना है। यक्स कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है इन दोनों यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। 10 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 10, और 10 से 2 से भाग करेंगे 5। उसके बाद यहाँ पे 10 और 20 30, 20 को 5 से 2 से भाग करेंगे 15। अब इसी तरह से बढ़ता जाएगा 10 10 का, 5 10 15, 15 10 क्या आएगा 25, 25 10 35, और 35 10 45। ठीक है, अब क्या करिए, अब यहाँ से आपको यक्स मिल गया, तो अब यहीं से आप निकाल लीजिए एफ एक्स। क्या निकाल लीजिए एफ एक्स, मतलब एफ, और ये क्या है, ये आपका एफ है, इसका गुणा कर लीजिए तो 7×5 = 35, 15 × 120, 25 ग्राम में 300, 35 13 में गुणा कर लीजिए, 13×5 = 65, 5×8 = 6, 13×3 = 39, 39 से कितना होता है 45, 455, और 45 दाम में 450। आप सभी को जोड़ लीजिए, क्यों, क्योंकि माध्य का फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से जोड़िए 35, 120 और 300, 455 और 450। ठीक है, 5 5 10 0 हासिल आएगा 1। ठीक है, 5 5 10 10 10 10 2 12 3 15 15 1 16 हासिल आएगा 1। ठीक है, 4 4 8 8 3 11 11 1 12 12 1 13 13 तो 16 60 होगा। ठीक है, ये आ गया। तो फार्मूला भी बताया हमने, सिग्मा एफ एक्स बटे क्या था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स मान निकल गया 1360। ठीक है, सिग्मा एफ क्या होता है ये एफ वाली वैल्यू को सभी जोड़ लिए तो क्या हो जाएगा 7 8 7 15, 15 और 12 कितना होगा, तो 15 और 12 आपका हो जाएगा 27, 27 13 40, 40 10 50, तो ये आ गया 50। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए, इसको काटिए 5 से, तो 5 दूनी 5 दूनी 10 बचेगा 30, 5 6 30 बचेगा, सॉरी 5 सत्ते 35, एक बार और जाएगा 5 सत्ते 35 बचेगा हासिल, एक दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 सत्ते 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा आपका 27.2 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बारंबारता बंटर का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है। और इस तरह से संख्याओं का हम बहुलक कैसे निकालते हैं, तो समझिए ये बराबर क्या हो गया, ये बराबर 50 हो गया। ठीक है। आपको बहुलक का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। सॉरी, ये तो माध्यिका निकालिए, बहुलक का फार्मूला निकालिए। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ वन माइनस एफ जीरो गुणे एच, यही होता है। ठीक है। इसमें यल क्या है, लोअर लिमिट। देखिए बहुलक मतलब ये संचयी बारंबारता से कोई मतलब नहीं। बहुलक मतलब देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, इस वाले समीकरण, इस वाले लाइन के वर्ग अंतराल की। इसका बहुलक 20 सबसे ज्यादा है, तो इसकी लोअर लिमिट मतलब जो निचली सीमा क्या है 20 है, तो यहाँ पे आप 20 लिखिए। प्लस में आपको यहाँ पे एफ वन माइनस एफ जीरो, एफ वन मतलब इसके यही वाली बारंबारता 20 है, एफ जीरो मतलब इसके पहले वाली बारंबारता यानी कि 12 है। ठीक है। टू एफ वन मतलब 20 गुणे दो यानी 40, माइनस का एफ वन क्या है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एफ टू, एफ टू क्या है आपके पास, यानी इसके एक बाद वाली यानी 10 और ये 12, यहाँ पे 10 यहाँ पे 12 गुणे यच क्या है यानी हाइट, इन दोनों बीच का अंतर कितना है, तो 30 और 10 का अंतर कितना है 10 आ गया। ठीक है। यहाँ से देखिए जोड़िए, 20 प्लस में 20 में से 12 हटाएगा 40 में से दोनों को जोड़ लीजिए, पहले 12 10 22, 22 में 40 हटाएगा गुणे 10। ठीक है। इसको काटिए आप यहाँ पे, दो पच्चे 10 दो 18। ठीक है। तो कुछ नहीं करेगा, 8 पच्चे 40, यहाँ पे आएगा 20 प्लस 40 बटे 9, इसको जब काटेंगे 9 चौक 36, तीन 4 बचेगा, दशमलव 9 चौक 36, 4.44 आएगा। इस तरह से 4 ले लेंगे, 20 में 4.4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 24.4 आंसर आएगा। ठीक है। 24.4 आ जाएगा राइट आंसर भी आएगा। देखिए बहुलक निकालते वक्त हमें किसी भी प्रकार के संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत नहीं होती। हमने सोचा यहाँ माध्यिका निकालना है, इसलिए हमने संचयी बारंबारता निकाली, क्योंकि बहुलक में नहीं निकालना होता, माध्यिका में निकालना। बहुलक आपको अगर वर्ग अंतराल वाला दिया गया तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले को लगाइएगा। ठीक है। जिस फार्मूले में लगाइएगा, सबसे पहले आपको यल क्या निकालना है, यल ये होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है उस वर्ग अंतराल की निचली सीमा लेना। एफ वन मतलब उसी वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है उसको लेना। एफ जीरो मतलब उसके पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, और एफ टू को मतलब उसके बाद वाली बारंबारता। हाइट क्या होता है, एच मतलब इन दोनों वर्ग अंतराल के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है, यहाँ पे ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 20 जो कह रहे हैं, एक पासे को फेंक फेंक में एक विषम संख्या या चार से कम एक छोटी संख्या चाहिए। ठीक है। देखिए एक पासा जो होता है उसमें कितनी संख्या है, एक होती है, दो होते हैं, तीन चार पांच और छह, इस तरह से होता है। कह रहे हैं चार से कम, चार नहीं होना चाहिए, चार से कम, तो कितनी संख्या है, तीन संख्याएं, यानी टोटल संभावनाएं तीन हो सकती है। लेकिन इसमें कह रहे हैं विषम संख्या होनी, तो विषम तो एक है और तीन है, दो नहीं है, तो कितनी संख्या है संभावनाएं बनी, दो, तो 2/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आपका आंसर की दिया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए विथ आंसर की सहित, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना होगा। और आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप हमारे आयांस अकेडमी ऑफिशियल चैनल से जुड़िए और यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। यूट्यूब चैनल को आपको लगातार मैथ साइंस और इंग्लिश के क्वेश्चन और एमसीक्यू मिलते रहेंगे, और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड होता रहेगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।